तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी ठीक है। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह सुबह। तो दोस्तों मौसम भी ठीक ठाक ही हो रहा है। तो कड़क धूप आ रही है। आज तो बिल्कुल इतनी गर्मी है कि पूछो मत। अभी मैं छत मार के, थोड़ा बादल भी लगे हैं। तो दोस्तों आप भी बोर हो जाते होंगे। रोज़ रोज़ का काम है इनका, ऐसी काम दिखाती है। तो घर का काम है, होता ही है घर में, रोज ही ऐसा काम होता है। तो शहर में रहती हूँ, कुछ और कुछ दिखाती, तो मैं घर में रहती हूँ, पहाड़ की चीज़ें दिखाती हूँ। तो आज भी हमारी भैंस जाती हूँ गौशाला में, क्योंकि भैंस के पैर में दिक्कत है, तबीयत खराब है 2-3 दिन से। वो ना उठ पा रही है, ना चल पा रही है। उठ ही नहीं रही है तो चलेगी कहाँ से। तो उसके लिए हम दवा भी लेके आ रखे हैं। तो दवा तो दे दी। दवा की वजह से उसने 2 दिन बैठी थी। दवा दी तो दवा के बाद उसको थोड़ा असर हुआ होगा, थोड़ी उठी थी। तो उठ जा रही तो बैठ नहीं रही है, और बैठ जा रही है तो उठ नहीं रही है। क्योंकि मैं जाती हूँ वहाँ, क्योंकि आज सुबह से उठी भी नहीं है। जब शाम को पहले कल सुबह से उठी थी, रात को बैठी होगी। तो रात को बैठने के बाद फिर उठी नहीं है। तो उसके बाद मुझे उसको दवा दे के थोड़ी देर बाद उठ गई थी। तो अब मुझे दवा एक बार जाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला एक बार उसको नमक के पानी से गर्म सेक लगाना। तो एक बार लगाते हैं, देखते हैं कि उठती नहीं उठती है। फिर नहीं उठेगी तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा घर पे ही। करना डॉक्टर में उठने की कोशिश कर रही, उठ नहीं पा रही है। पैर खड़ा नहीं कर पा रही है। ऐसे मुड़ रखे तो मतलब सीधा नहीं कर रही है। हमने इतनी बार को सुबह से इसके पीछे लगे कि उड़ जाएगी तो थोड़ा चल लेगी। क्योंकि परसों ये 2 दिन तक बैठी रही, फिर दवाई दी इसको, ये उठ गई थी, फिर नहीं उठ रही है। ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें जहाँ से हमने इसको लेके आए हैं पिकअप में से, उसमें 2-3 भैंस साथ में थे। तो उसकी वजह से उनके पैरों से मुझे लग रहा है दब गया होगा, तब इसके पैर काम नहीं कर रहे हैं। बेचारी बैठी है। कल तक उधर जा रही थी, तब आज सुबह से बैठी पड़ी है। मतलब जब से बैठी रह जा रही है। जब हम उठा रहे तभी उठ रही है। पता नहीं क्या हो गया इसके पैरों को। तो इसके पैर में, थोड़ी के पैर में दिक्कत हो रखी थी। 2 दिन बाद तो उठ गई थी, फिर आज फिर नहीं उठी है। तो इसके लिए हम थोड़ा गुनगुना पानी लेके आए। डॉक्टर ने बोला थोड़ा गुनगुने पानी से नमक डाल के सेक लगाओ। तो सेक लगाओ। तो इसके लिए हम गर्म पानी करके लाए हैं। पता नहीं इसको अचानक से क्या हुआ। जब बैठ रही है तो उठ ही नहीं रही है, अगर उठ रही है तो फिर बैठ नहीं पा रही है। मुझे लग रहा है इसके पैरों में कुछ दिक्कत होगी। अब ऐसे ही हमने पकड़ के बाहर रखी है, तब से बाहर ही है। पानी से नहला भी दिया, सब कुछ किया, घास भी खा रही है, वैसे सब कुछ कर रही है। तो आप उठ नहीं रही है, पता नहीं इसके पैरों में क्या हुआ। इसके लिए अब डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। वैसे डॉक्टर से फ़ोन किया है, उन्होंने बोला एक बार इसका सेक दो। दवाई भी दी है, और गुनगुने पानी से सेक दो, नमक के पानी से। तो देखते हैं, हो नहीं होगा तो फिर आऊँगा। तो इसको हम सेक दे रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, उठ ही नहीं रहा है। ज़्यादा इसके पैरों में ही दिक्कत होगी, पैरों की वजह से उठ नहीं पा रही है। क्योंकि हम उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तब भी नहीं उठ पा रही है। मैं डॉक्टर ने बोला कि गुनगुने पानी से एक बार इसको वो कर दो, छुपा दो। तो हम छुपा रहे हैं इसको। क्या पता कोई फ़र्क पड़ जाए इसको, क्योंकि परसों हमने इसको दवा दी थी, ये उठ गई थी। आज ये फिर नहीं उठी। सुबह सुबह कोशिश कर रही है उठने की, तो उठ नहीं पा रही है। तो देखते हैं ये करके होता है नहीं होता है, फिर उसके बाद इसके लिए डॉक्टर भी बुलाएंगे, क्योंकि कमज़ोर भी है। तो दुगड़े सेक है तो दिहेगा जो करो आबियो क्या हो। तो जहाँ से भी आई है नहीं, कमज़ोर बहुत है। एक तो कमज़ोर सी, बाकी में जो तू भैंसों तक दगड़ा आना लिया कि नहीं, वह कचुम्बर बने भी ले हूँ। क्योंकि और ठुल लेना नहीं, और छोटा छी हूँ मैं। बेचारे उठम बैठम दिक्कत आ रहा है। तो पानी सेक के दिया है, देखो ना आधे 1 घंटे बाद जब उठ नहीं उठन उठ चलो ठीक है पे नहीं उठ लो, उसका पकड़ पे भीतर धरना पड़ल।
तो मैं जो ना अब किचन में मैं थोड़ा मलाई निकाले छी, थोड़ा घी बनानू। तो अब किचन में जब काम करनू, क्योंकि उनको तो मम्मी करे है वो सेक वेक दी है। अगर उड़ जलो ठीक है 2 घंटे बाद, वरना उसका पकड़ पे भीतर रखना पड़ा। तो मैं आप किचन में जब काम करनू, क्योंकि मैं थोड़ा मलाई घी बनाना थी वो काम करनू। धूप लो बहुत तेज है, ये तो तेज धूप है ना, ये तो गर्मी है। आज रात बजे कड़क धूप छे और गर्मी लो बहुत छो आज। तो मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने ले लिया मलाई, क्योंकि मैंने अलग अलग बर्तनों में रखी। ये छोटा बर्तन छोटा होगा तो मैंने 2 बर्तनों में निकाल के रखी है। तो मैं इसे एक ही पतीले में रखूंगी इसमें। तो इसमें रख के मैं इसको थोड़ा फान लूंगी, क्योंकि फान के पहले मैं ऐसा करती थी, मुझे पता नहीं था कि ऐसे बनाता है करके। पहले मैं जैसे कि मैंने निकाल रखी है तो इसको ऐसे ही गर्म करके चूल्हे में रख देती थी। ये बहुत टाइम लगा देती था, मतलब आधा घंटे से ऊपर लगाता था पकने में, घी बनने में। तो मुझे जब मेरी बुआ आई जयपुर की, तो मुझे मेरी बुआ ने बताया कि तू ऐसा क्यों करती है, इसमें तो तेरा आधा घी बर्बाद होता है। तो मैंने बुआ को बोला कि कैसे करूँ जो मतलब इससे जल्दी हो जाए। तो बुआ ने बोला इसको एक पतीले में रख के इसको फानते रहना। तो इसको फाने की तो फान के ये जो तेरा दूध इसमें आया हुआ है ये अलग चले जाएगा, जो इसमें लस्सी है वो भी अलग हो जाएगी। तो एक बार इसको फानते रहना। उससे फानने वाला भी था, वो भी मेरे बेटे ने तोड़ दिया है। तो मैं इसको हाथ से थोड़ा ऐसे घुमा घुमा के बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ी देर लगेगी। वैसे जब मैं घी बनाती हूँ तो ये 5 मिनट में हो गया। मैंने बुआ को बोला ये तो 5 मिनट में हो जा रहा है, मतलब जो आधे घंटे का काम मेरा 5 मिनट में हो रहा है। मुझे पहले पता नहीं था, तो मैंने 2-3 साल हो गए मुझे बनाते। मैं आज बुआ के हिसाब से बना रही हूँ। तो मैं देखती हूँ बुआ के हिसाब से कैसा होता है। बुआ बोलती है कि ऐसे बनाने में 5 मिनट में घी बन जाता है, क्योंकि तेरी जो इसमें दूध और छाछ होती है वो लेट करता है बनने में। तो मैंने ऐसे कर दिया है, इसको अब फान के बनाऊंगी। मैंने एक पतीले में रख दिया है ये। तो मैंने ये एक पतीले में रख दिया है और इसको मैं हाथ से फानती हूँ, क्योंकि इस घी के डिमांड भी बहुत आते हैं मुझे, पर होता नहीं है ना, क्योंकि मैं हमने दूध लगा रखा। कभी कोई घर चले गया, जो हमने अपने घर के लिए दूध रखते हैं उसको गर्म करके जितनी मलाई लगती है मैं उसी की बनाती हूँ। अगर बेचने के लिए हो गया तो दे भी देती हूँ, बाकी हम अपने घर में यूज करते हैं। ये क्या कहते हैं, पहाड़ी गाय का घी, पहाड़ी घी। तो मैं इसको फान रही हूँ। इसको ऐसे ऐसे फान के दही नहीं, ये मलाई इसकी जो घी बनता है वो अलग हो जाता है, और जो नीचे लस्सी और होती है वो अलग हो जाती है। ये भी मुझे बुआ ने बताया, मुझे पहले पता नहीं था कि इसका ऐसा होता है। तो बुआ का देखती हूँ मैं आज कैसे होता है। बुआ ने बोला देखना तेरा थोड़ा सा भी बर्बाद नहीं जाएगा, क्योंकि मैं पहले जो मेरा बनाती थी उसमें ना जो वो होता है उसका कचरा वचरा होता है वो ज्यादा होता था, उसमें उसकी वजह से घी भी आधा बर्बाद होता था। तो इसमें घी बर्बाद नहीं होता है, बोलते हैं जो तेरा वो बनता है वो भी नहीं बनेगा। तो मैं करती हूँ, देखती हूँ आज बुआ का प्लान कैसा होता है, फिर बुआ को बताऊंगी कि आज मैंने वैसे किया तो आज सही हुआ। तो मैंने फान पे इतु निकाले हैं करीबन कतो किलो घी बता दिया। अरमान लगाओ कि कतो होले तुम्हें, क्योंकि एक कटोर सॉरी की करूँ नोड़ में निकाले है। तो मैं क्या ब्याह करूँ बनूल तो देखो मैं कतो घी निकलूँ, क्योंकि आज मेरे घी वीडियो डाली है तो पक्का मैं अब 100% डिमांड दिल कतो कि मिली जी घी बना दे कने। तो कोई बात है ना, जहाँ जब 1000 रुपये दी दूँ। बाकी आज जो मेल करे है तो एक अब पकानू देख लूँ कि कतो किलो घी बनो में। 1 किलो पे थोड़ा कम बनाऊँ, क्योंकि एक कटोर से कोई बात नहीं, हफ्ता में हमेशा हफ्ता में बनानू। तो देख लो ये कतो घी हाँ तो बनाने की पकानो पहले। तो दोस्तों मैंने रख दिया कढ़ाई में घी, जो मैंने फान के बनाया था वो मैंने रख दिया है। अभी पक रहा है, क्योंकि मैंने अभी भी रखा, अभी भी पकने लग गया। और उसमें मुझे बहुत टाइम लग रहा था। मुझे ये प्लान मुझे बुआ ने बताया, आज के बाद मैं ऐसे करने वाली हूँ। तो मेरा घी बन रहा है इसमें, पहाड़ी घी। ये है हमारा गाय का पहाड़ी घी। जिसको चाहिए कमेंट में जरूर बताना किसको किसको घी चाहिए।